नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी एक बार फिर, ब्रॉडर मार्केट में तेजी एक बार फिर। लास्ट 2 डेज से बढ़िया एक्शन चल रहा है पूरी की पूरी मार्केट में। ऐसा नहीं है स्टॉक स्पेसिफिक है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। मैं शुरुआत करता हूं पहले मार्केट ब्रेथ के साथ। अभी करीब 610 शेयर्स के समथिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे, जिसके सामने 1950 शेयर पॉजिटिव कर रहे हैं ट्रेड। यानी एक गिरने वाले के सामने 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं एनएससी पे। और अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी पे भी आंकड़ा कुछ खराब नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तंगड़ा दमदार। तो आज एक बार फिर ब्रॉडर पिक्चर अच्छी कर रही है और निफ्टी आ गया है 25,431 पे। कल रात वाली वीडियो में भी आपसे कहा था कि 25,500 की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली जब बाजार गिरा था तब भी आपसे कहा था कि इंडेक्स पे नेगेटिव व्यू अभी भी नहीं बन रहा, क्योंकि जब तक 25,000 के ऊपर है मेरा व्यू ऊपर का ही है। और ये व्यू अभी से नहीं है, ये 24,600 जिस दिन हमने लगाया था ना अभी पिछले हफ्ते, तब मैंने आपसे कहा था कि बाजार में यहां पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉक्स में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इंडेक्स नहीं गिरा एक बार भी, और मैंने इंडेक्स के ईटीएफ पे आपके साथ लॉन्ग पोजीशन शेयर करी। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि इंडेक्स कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, और स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रोटेशन, सिलेक्टिवनेस, ये सारी चीजें हैं। ब्रॉडर मार्केट एक आध दिन चलती है लेकिन कम चलती है, और जिस दिन गिरावट होती है ब्रॉडर मार्केट ज्यादा गिर जाती है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है जो मैं देख पा रहा हूं। मैं इस पे बात भी करूंगा आप सभी के साथ, लेकिन मुझे जो दिख पा रहा है वो ये कि थोड़े डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स चल रहे हैं। जैसे कि या तो प्योर दिग्गज कंपनियां, चाहे वो सरकारी बैंक में हो चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो, ये दिग्गज चल रही हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल दिग्गज L&T टाइप, ये चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि बिल्कुल लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप ही चल रहा है। लार्ज कैप में भी आईटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक कॉन्ट्राबैट हो सकती है, यानी कि अभी जब करेगा तो अकेला आईटी ही करेगा, ये हो सकता है। दूसरी तरफ बैंक्स और एनबीएफसीज, बैंक में प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक छोड़ दिया जाए तो एनबीएफसीज में जो नहीं चले थे बहुत समय तक, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक्शन में चल रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि टॉप दिग्गज जो है अपने सेक्टर का वही चल रहा है। और दूसरी तरफ ये जो रेलवे, डिफेंस या छोटी इंफ्रा कंपनीज या शिपिंग कंपनी, इनमें अब रोटेशन आ गया है ऐसा लग रहा है। ये किसी दिन तो चल जाते हैं लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। एक्शन कहां पे चल रहा है? एक्शन चल रहा है आपके लिए छोटी छोटी जो कंपनियां है ना, वो जहां पे मतलब सोलर या मतलब इससे रिलेटेड जो है, एनर्जी से रिलेटेड, इन सब में एक्शन ज्यादा चल रहा है। अब मैं अगर आप सभी के साथ ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स में भी 0.4% की तेजी है, स्मॉल कैप में 0.45 की। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट इतना ही ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी आधा परसेंट ऊपर है। तो सब सिमिलर टाइप की तेजी दिखा रहे हैं। 2 लिस्टिंग दोनों दमदार। रूबिको रिसर्च 24-25% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय, एंड कैनरा रोबेको एएमसी में 9% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दोनों की लिस्टिंग अच्छी हुई है, मैं ये कह सकता हूं। ऑटो क्षेत्र अच्छा कर रहा है, रियल, इनफैक्ट सारे ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। आईटी एकमात्र है जो लाल निशान में है, और पीएसयू बैंक्स एंड मेटल लाल और हरे में झूल रहे हैं। बाकी सब में तेजी है, जिसमें ऑटो और रियल एस्टेट में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो बढ़िया कामकाज चल रहा है ओवरऑल अगर आप देखें तो। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। आईटीआई 6% ऊपर, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 5.5% ऊपर, ओबरॉय रियलिटी 5%, अपार इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, अशाही इंडिया, फैक्ट, सोना कॉमस्टर, आरसीएफ, अतुल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी बढ़िया तेजी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट कहां है? केईआई इंडस्ट्री 5% नीचे। नंबर्स खराब नहीं थे, स्टॉक पहले से चला हुआ है तो वो गिर गया, बट ये स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मौके क्रिएट कर रहा है। मैं बस ये कहूंगा अगर आप इन्वेस्टर हो तो बने रहिए निश्चिंत होके। अनंतराज डिफरेंट चल रहा है, इसमें 662 के करीब क्यूआईबी हुआ, वो भी कितने का हुआ है? करीब 1200 करोड़ के समथिंग का हुआ है, 1100 करोड़ के करीब का। और पहले क्यूआईबी का प्राइस 695 तय करा गया था, उससे नीचे हुआ क्यूआईबी, एंड अभी क्यूआईबी से भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये अलग लीग में चल रहा है थोड़ा सा। टाटा इन्वेस्टमेंट में लगातार दूसरे दिन गिरावट, करीब 2.5% नीचे। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बाजार को नंबर पसंद नहीं आए, नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी में 38 स्टॉक्स इस समय पॉजिटिव है। टॉप गेनर है एक्सिस बैंक अपने नतीजों के बाद। मैंने आपसे कहा था कि मुनाफा तो कमजोर दिख रहा है अनुमान से, लेकिन एनआईआई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है।
तो बाजार उस तरफ चला गया और मुनाफे में जो कमी है वो प्रोविजंस की वजह से है। ये भी बाजार ज्यादा डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन टर्म्स में अच्छा भी है, रीजनेबल है, सस्ता है, उससे सस्ता क्या ही है। इसीलिए कल कहा था कि अगर डिप आएगी तो लेने के मौके तलाशिएगा क्योंकि यहाँ से खोने के लिए नहीं है ज्यादा। बट प्राइवेट क्षेत्र में मुझे अभी भी एक्सिस के कंपेरिजन में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक मच बेटर लगते हैं। टाइटन में तेजी है, एमएनएम, आइशर मोटर, टाटा मोटर्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है आज आप सभी को। बात करें दोस्तों आगे तो रिजल्ट्स की बात करता हूं पहले। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज नंबर्स के बाद 0.4% ऊपर है। मुथुट कैपिटल में 1% की गिरावट है। एमआरपीएल 3% ऊपर है। रोसारी बायोटेक 1.5% ऊपर है। डेल्टा कॉर्प 1% नीचे है। एंजल वन देख सकते हो आप, नंबर्स खराब दिख रहे हैं, 50% टूटे टूटे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे थे। स्टॉक 2.5% ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ आपके लिए नीचे दिख रहा है 3.5% के समथिंग। ओबरो रियल्टी में कमाल का एक्शन देखने को मिला है। केईआई इंडस्ट्री नीचे है। हुतामाक इंडिया 12-13% ऊपर है अपने दमदार नतीजों के बाद। एचडीबी फाइनेंशियल ने कुछ खास नहीं नंबर पेश करे थे, 0.5% नीचे ही है। तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स के ऊपर अपडेट। अब आ जाते हैं दोस्तों आज के रिजल्ट कैलेंडर पे। आज कहाँ कहाँ नंबर्स आने हैं। इन्फोसिस बड़ा नाम है जिसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इटर्नल बड़ा नाम, विप्रो, नेस्ले, जियो फाइनेंशियल, एलटीआई, माइंट्री, ये कुछ बड़े नाम है। बाकी इंडियन बैंक, वारे एनर्जीज, आईओबी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मेट्रो ब्रांड्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, कजारिया सेरामिक्स, चॉइस इंटरनेशनल, सीआईई ऑटोमोटिव, विक्रम सोलार, साइंट, जी एंटरटेनमेंट, आलोक इंडस्ट्रीज, ये और कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे मिड कैप से। आगे बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग्स आज 50 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड आज एक्स बोनस है 3:5 में। एंड वेलक्योर ड्रग्स स्प्लिट प्लस बोनस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। ये क्या है, ये 77 पैसे का शेयर है, बिल्कुल अवॉइड करो इसे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।